जसविंदर शर्मा। थोड़ा जोर नहीं बोलूँ। मैं जसविंदर शर्मा मोहाली परशुराम मंदिर और ब्राह्मण सभा मोहाली की तरफ से जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर रमनीक जी महाराज जो भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को पता चला है कि इन्होंने पहले 375 कथाएं की हैं और इस बार 376वीं कथा हमारे यहाँ परशुराम मंदिर और भवन में हो रही है। हम बहुत ही इनके आभारी हैं क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा कार्य जो हमारे यहाँ होने जा रहा है, हमारे को बहुत खुशी है। और हमारी जो सभा है, जैसे हमारे प्रधान जी वी के वैद्य जी और हमारी समस्त टीम उसी दिन से लगी हुई है। जैसे महाराज जी ने बोला है भी हर एक दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और हम कहते हैं भी जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर और कथावाचक हैं, इनकी कथा बाकी कथाओं से अलग हमें दिखाई देगी, जो कि यहाँ संगत आएगी उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पितर पक्ष में जो ये कथा हो रही है, इसके लिए जो भी ये कथा आके यहाँ पर अटेंड करेगा उसके पूरे परिवार और पूरे पितरों को खास करके उनका फ़ायदा मिलेगा। मैं यही कहूँगा, जैसे आप मीडिया की तरफ से आए हैं, आप ये जो सारा संदेश है पूरे शहर में ट्राई सिटी में पहुँचाएँ ताकि ये जो कथा है पूरी कामयाबी से संपूर्ण हो। और इसीलिए ये कथा के बाद जैसे लंगर का प्रबंध किया गया है, जो श्रद्धालु आएंगे प्रसाद का प्रबंध किया गया है, ये हमारी कमेटी की तरफ से किया गया। बिल्कुल, जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि कथा अक्सर जो संस्कृत में होती है, तो बहुत सारे लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, आज की जनरेशन को तो बिल्कुल नहीं पता, तो उसका अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ आएगा। तो ये लगता है कि ज्ञानी एक बढ़िया आचार्य इस चीज़ को समझा सकता है, ट्रांसलेटर बढ़िया होगा वो। बिल्कुल, कहते हैं कहीं 5वीं पास, कहीं 10वीं पास और कहीं जो डॉक्टरेट की डिग्री की हो, उसको बिल्कुल समझाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो बंदा कोई सवाल जवाब करेगा, जैसे आप प्रेस की तरफ से कर रहे हो, या कोई श्रद्धालु है, ज्ञानी होता है, उसको किसी चीज़ का ज्ञान होता है, वो महाराज जी से सवाल जवाब करेगा तो महाराज जी उसका हमें पता है उत्तर बहुत जल्दी दे पाएंगे जिसको पता हो। धन्यवाद। सर अपना नाम दस्यो। मैं शिव शरण कुमार, पैटर्न श्री ब्राह्मण सभा मोहाली। ऐसा है कि हमें डॉक्टर रमनीक कृष्ण जी महाराज जो कि PhD हैं श्री भागवत में, उन्होंने हमें 2 महीने पहले अप्रोच किया कि हम लोग यहाँ पे इस भव्य मंदिर को देख के उन्होंने कि हम इस भव्य मंदिर में एक भागवत कथा करवाना चाहते हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारी कमेटी प्रधान जी श्री VK वैद्य और सारी समस्त कमेटी ने इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट किया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि इतने बड़े आचार्य हमारे मंदिर में आके इस जो कि एक मंदिर बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि जंगल में है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तो गांव का एरिया लगता है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, यहाँ पे कोई ज़्यादा वो इसका नहीं था जिसको कह सकें कि बहुत ज़्यादा एक शहरी जिसको अर्बन इलाका कहते हैं वो नहीं है। फिर भी इन्होंने ये इस मंदिर को चुना क्योंकि इनके इनको कुछ यहाँ पे शक्ति नज़र आई और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने इमीडिएटली इनको कहा कि आप आइए, हाथ जोड़ के आपका स्वागत है। जो कमेटी की ओर से मंदिर की हमारी ओर से मंदिर की ओर से जो भी बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे और हम इनकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे जो है रिक्वेस्ट को सुना और यहाँ पे आज ये भगवत कथा स्टार्ट होने जा रही है। और भगवत कथा कल 19 तारीख को स्टार्ट होगी, 19 सितंबर को। अभी आज 18 को एक विशाल कलश यात्रा फेज़ 11 मोहाली मंदिर से स्टार्ट होकर यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 9 भगवान श्री परशुराम मंदिर में समाप्त होगी। और डेली रोज़ की रोज़ भागवत कथा का आयोजन भगवान श्री परशुराम मंदिर में डॉक्टर रमनीक कृष्ण जी महाराज की ओर से किया जाएगा। और उसके उपरांत रोज़ डेली के डेली यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ उनको प्रॉपर उनका एक भोजन का व्यवस्था की जा सके। सर इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? इसका टाइमिंग 3:30 बजे से लेके 7 बजे तक का फिक्स किया गया और हम लोग इस चीज़ के लिए
ब्राह्मण सभा और आचार्य जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस भव्य भगवत गीता के जो हमारे सनातन धर्म का मेन है भगवत कथा, उसको चुना और हमारा एक मंदिर चुना और यहाँ पे एक भगवत कथा की है। पहले तो अपना नाम बताइए और जो ये आयोजन होना जा रहा है, इतना भव्य आयोजन की बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भी आने की उम्मीद है, कैसा अरेंजमेंट होगा, मंदिर कमेटी का क्या कुछ होगा, क्या कहना चाहोगे? भगवान परशुराम जी की जय। सर्वप्रथम तो मैं आचार्य जी का अपनी तरफ से हमारी समस्त कमेटी बहुत ही उनका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अभी सभी हमारे कमेटी के सदस्यों ने बड़ा डिटेल में सब कुछ बताया है कि कैसा हमारा यहाँ का ये सारा प्रोग्राम है, चाहे वो लंगर का हो, चाहे आज की कलश यात्रा का हो, चाहे कल से श्रीमद् भागवत गीता का जो शुरू हो रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की आचार्य जी ने भी बताया और हमारे भाई साहब शिवशरण जी ने भी, जसविंदर जी ने भी बड़ा विस्तार से बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय हुआ है इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापना हुई है। सभी के प्रयास से, आप सभी के, हमारे सभी प्रयास से, सभी ने तन मन धन से जो यहाँ के लिए किया है, ब्राह्मण समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, इस मंदिर के लिए, भगवान श्री परशुराम जी का एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनकर आप सब देख रहे हैं। और उस दिन से हमारी समस्त टीम इस बात पर जोर देती है कि हमारे से जो भी हो सकता है अच्छा हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे से जो भी हो सकता है हम करते रहेंगे। और आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जब से ये शुरू हुआ है तब से लगातार निरंतर ये चलता ही जा रहा है। कभी कुछ हमारे समस्त जितने भी यहाँ पे कोई भी त्यौहार होते हैं, किसी तरह के पर्व होते हैं, हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और दूर दराज से लोग, ट्राई सिटी से और काफ़ी दूर से लोग आते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी ये ऐसा ही चलता रहे। और आचार्य जी ने, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आज एक हम अलग हटकर जो यहाँ पे कार्यक्रम एक शुरू हो रहा है, तो सहज ही हमने इसे एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार किया इसे, क्योंकि हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय था कि एक नए तरीके से एक नया काम शुरू होना है ताकि ये निरंतर आगे भी चलता रहे। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को गहराई में आपने जैसा सवाल किया, विस्तृत चर्चा की। हालांकि अब महाराज जी ने पीएचडी किया हुआ है, तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि जो आगे जो उसका शिष्य है वो समझ सके जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाई है किसी भी तरह की, चाहे वो धर्म की पढ़ाई हो, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, वो शिष्य को, स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए। तो जब आपके पास खुद ज्ञान होगा, जितना जिसके पास ज्ञान होगा उसकी उतनी चर्चा करेंगे, उसी हिसाब से समझाएंगे। कैसे आचरण में, व्यवहार में लेके आना है। एक पढ़ा लिखा, अच्छा शिक्षित, संस्कारी जो शिक्षक, जो आचार्य, जो गुरु जो कर सकता है, उसकी एक निराली ही बात होती है। हम अपने घर में भी जो संस्कार देते हैं बच्चों को, हमारे जैसे अपने खुद के संस्कार होंगे वैसे ही हम आगे भी दे सकते हैं। वैसे ही जो हमारे गुरु हैं वो ज़्यादा, हमारे जो शिक्षित होते हैं, तो एक ज़्यादा अच्छा शिक्षित होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे भी जो है अच्छा संस्कार देंगे। और ये इस भागवत कथा के माध्यम से यहाँ पर जैसे कि बताया आचार्य जी ने कि हम 2 दिन कुछ अच्छे संस्कार बच्चों के लिए, ये वो नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए, आप जो भी करते हैं आपको ये लगता है आप अच्छा कर रहे हो, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी, आपको यही लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में कहते हैं एक वृक्ष और एक बड़ा बुजुर्ग, वैसे आचार होते हैं घर में, तो हमारे माता पिता गुरु से शुरू होते हैं, आगे निकलते हैं। तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी ज्ञान आप ले लो, प्राप्त कर लो, लेकिन ज्ञान उसको सुनना किसी चीज़ को और उसके आचरण व्यवहार में उतारना वो एक अलग चीज़ है। तो आप जो भी सुने, अच्छा सुने, अपने आचरण में, व्यवहार में लेकर आएँ, और ताकि अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने सनातन धर्म को, अपने समस्त संसार को, विश्व को एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। आज हमारी ये कोशिश है
और हम ऐसा समझते भी हैं, ऐसा हमें लगता भी है। हमें कोशिश में पूरा प्रयास करेंगे खड़े उतरने की, और हर तरह का यहाँ पे लंगर का, भंडारे का और प्रसाद का पूरी व्यवस्था है। किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात आपसे दो आखिरी सवाल है कि एक तो यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा कथा में मतलब शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो सकती है। तो उसके लिए मंदिर कमेटी किस तरह से किसी श्रद्धालु को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपकी तरफ से क्या विशेष ध्यान रखा जा रहा है? एक तो ये बता दें आपकी किस तरह से रखा जा रहा है? मंदिर कमेटी ने पूरा प्रयास किया है कि हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, वो हर तरह से जो भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उनके बैठने की, उनके जलपान की भी व्यवस्था हो, ताकि उन्हें बैठने में कोई दिक्कत ना हो। बाहर पूरी पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, और जो है सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्स का यही काम है कि वो सब कुछ भूलकर आचार्य जी से जो है श्री भागवत कथा का जो है वो उसका ज्ञान लें, उसको सुने और अपना जो है जीवन सफल बनाएं। उसकी कोई परेशानी नहीं इसकी है। प्रचार सर मेरा नाम हेमा गैरोला है और इस मंदिर की सेवक हूँ। इसी नाते यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं सारे लोग। बहुत दिन से दिल में एक चाहत थी हमारा मंदिर कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे भागवत जी का प्रसाद हो या भागवत जी की कथाएँ, तो आज वो दिन आया है महाराज श्री के आशीर्वाद से। तो मैं सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने यहाँ पर कथा करने का हमें एक यहाँ पे मंदिर का एक शुभ कार्य करने का जो मौका दिया पूरी टीम को, तो उसके लिए महाराज श्री के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। और सभी शहरवासियों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी उपाधि डॉक्टर उपाधि महाराज जी की है, तो पहले मुझे लगता है इस एरिया में पहली बार यहाँ पे भगवत कथा होने जा रही है महाराज श्री के चरण बिंदु से। तो सभी से, पूरे शहरवासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आकर अपना कीमती वक्त निकाल कर कथा का श्रवण करें। यहाँ पे आके कथा का श्रवण करें। जो आज निकलने जी। जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, आप लोगों को कितना उसमें तो खास करके आप लोग जी जी, मैं काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रही हूँ कलश यात्रा की। तो हमने महाराज श्री का आदेश था कि 51 भी बहुत है, मगर मेरे पास अभी 108 महिलाएं हो चुकी हैं और आगे फिर मैं कईयों को बना कर कि अगले में आपको आना है। कलश की अभी व्यवस्था इतनी तो काफ़ी रश है और काफ़ी लोगों में उत्साह है और बहुत इकट्ठे हो चुके हैं। अभी कॉल आ रहा है, मैं 11 फीस लक्ष्मी नारायण मंदिर से हम कलश यहाँ पे शुभारंभ करेंगे कथा का। तो वहाँ पे सारी महिलाएं मेरे ड्रेस कोड में, येलो ड्रेस कोड रखा है मैंने, तो बहुत धूमधाम से इस कथा का आनंद लेंगे। और हर बच्चे, अभी बच्चों का था कि बच्चों को ज्ञान मिलेगा, मैं कहती हूँ हर बूढ़े को भी ज्ञान की ज़रूरत है और नौजवान को भी है। हाँ, सबको ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान कभी भी, कोई भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं वो बच्चों को ही ज्ञान की ज़रूरत है, हमें भी, हम भी बहुत अज्ञानी हैं। नेक काम करने तो जाते हैं, मगर मन में एक दूसरे के प्रति ऐसी भावनाएं रख रहे हैं कि इससे आगे मैं और इससे आगे मैं, तो वो चीज़ के आजकल नामो निशान रह गया कि हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारा यही रहेगा इस कथा का पूरा कि एक बहुत धार्मिक जो कार्यक्रम जिस तरह होता है वो चले और बहुत अच्छा ज्ञान मिले यहाँ पे महाराज श्री के मुखारबिंद से। तो यही सबसे कहती हूँ कि ये बहुत दुर्लभ मौका है, आप सभी आएँ और कथा का श्रवण करें। बताइए। और मेरा नाम गोपाल कृष्ण शर्मा है। मैं इस मंदिर से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। अब जब मंदिर का नवनिर्माण हुआ है, अब पहली बार जहाँ श्री भागवत सप्ताह का जहाँ कथा होने जा रही है, उसके लिए हम सबको बेनती करते हैं कि इस मंदिर में आकर प्रवचन सुने और प्रभु गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। पहले आप अपना नाम बताइए। और जो मैं प्रिंसिपल एससी बोरा। जी, क्या कहना चाहोगे जो ये कथा के बारे में? कथा तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर। मेरा तो मन था कि यहाँ पर मैं पहले कथा कराऊँ। हाँ जी, मंदिर से आप भी बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं। हाँ, जब से मंदिर बना तब से, जब से मूर्ति स्थापना हुई तब से जुड़ा हूँ और मेरा मन था कि सबसे पहले कथा मैं कराऊँ और ये इन्होंने कर दिया तो सबसे बढ़िया हो गया ये तो। अगली बार इनका नाम और ये बहुत बढ़िया हो गया। सेवा भावना में जो एज ए वॉलंटियर आप लोग सेवा करोगे मंदिर कमेटी की तरफ से, उसमें कितना योगदान होगा कि किसी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम ना हो?
अक्सर क्या होता है कि- देखो जी, मैंने एक चीज़ का जिम्मा लिया है जी लंगर का, भंडारे का। वो 7 दिन भंडारा जो है वो मेरी तरफ से होगा बस। बाकी जो ये जाने कमेटी के मेंबर जाने। मैंने ठीक है, मैंने आपने भंडारे जो का आपको जिम्मा लिया है, सुना उसके वो लिए भंडारा आप चलता रहेगा लास्ट तक। उसके लिए आप सुनाइए। ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा ही अग्रणी श्रेणी में खड़ा रहता है। जैसे सभी श्रोताओं ने, मेंबरों ने और हमारे कथावाचक जो खुद इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया। मैं तो 2 हाथ जोड़कर सभी लोगों को, सभी नागरिकों को ये हाथ जोड़कर वंदना करना चाहता हूँ कि इस मंदिर में, इस जंगल में पहली बार कथा हो रही है। आप लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ चढ़ कर आएँ और इस कथा का श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें। धन्यवाद।